हेलो व्यूवर्स। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ। और आज हम पढ़ेंगे वाइटामिन्स के बारे में। ठीक है। वाइटामिन्स, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें वाइटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन ना पूछे गए हों। ठीक है, क्लास 12 11 से लेके नीट पीजी तक का, यूपीएससी हो या कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है। तो वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ ऐसे ये वाइटामिन्स का मतलब होता क्या है? ऐसे मिनरल्स बायोमोलिक्यूल्स जो कि वाइटली एसेंशियली हो। ठीक है, बहुत जरूरी हो। ठीक, तो वाइटामिन्स दो तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन की जाए उसके अंदर कंपाउंड्स के बेसिस पे, तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। दूसरा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है। एसेंशियल क्यों बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें बाहर डाइट से चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए। ठीक है। नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाए। फैट सॉल्युबल का निमोनिक क्या होता है? अडैक। ठीक है, ADEK। ठीक है। वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? बी और सी। जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे तो इजीली एक्सक्रीट हो जाएंगे, तो हमको ये डाइट में चाहिए होता है। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आप विटामिन ए। ठीक है, जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? ज़ीरोफ्थाल्मिया। ज़ीरोफ्थाल्मिया क्या होता है? ड्राई, जो हमारी कॉर्निया होती है वो ड्राई हो जाती है। ठीक है। अब इसकी हमें जैसे जिसने एमबीबीएस कर लिया हो, एमबीबीएस कर रहा हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेजेस मालूम होनी चाहिए ज़ीरोफ्थाल्मिया की, WHO ने जो बता रखी है। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कैसे आज हमने कर रखा है, तो X1A ये क्या होता है? इस समय क्या कौन सा इन्वॉल्वमेंट होगा? कंजक्टाइवा का जीरोसिस स्टार्ट हो जाएगा, ड्राइनेस जिसे बोलते हैं। X1B पे क्या दिखता है हमको? बी से क्यों आया? बिटॉट स्पॉट। ठीक है, या फिर बायोटॉट स्पॉट बोल सकते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज हो गया एक। फिर आता है तुम्हारा X2, जिसमें यहाँ पे कंजक्टिवा और अदन, अब क्या आएगा? कॉर्नियल। कॉर्नियल जीरोसिस होगी, जब ड्राई होने लगेगा तो उसका फिर क्या होगा? कॉर्निया में अल्सर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? X3B, यहाँ पे होता रहता है केरेटो मलेशिया। ठीक है, तो ये प्राइमरी के अंदर पढ़ लिया हमने, और सेकेंडरी के अंदर पढ़ेंगे। ये एग्जाम में आता है। ठीक है, नीट पीजी हो गया, INA सेट हो गया, या फिर FMG हो गया। फिर आता है इसके बाद XN, मतलब अब यहाँ से नाइट ब्लाइंडनेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम निक्टेलोपिया भी बोलते हैं। फिर XF, मतलब ये अब फंडस तक पहुंच चुका है। और XS मतलब स्कैरिंग हो जाएगी अब। ठीक है, यहाँ पे स्कार बन जाएगा। तो फर्स्ट साइन इसका क्या था? कंजक्टिवा जीरोसिस या ड्राई आई। ठीक है, ये पढ़ने के बाद हमने देख लिया। इसके बाद फिर क्या होता है? विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे हम। बी में सबसे पहले कौन सा? B1, जिसे हम थियामिन या थायमिन बोलते हैं। ठीक है, थियामिन बोलते हैं वैसे तो। इससे इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? बेरी बेरी। और बेरी बेरी क्या होता है? इनमें होता है जो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड राइस खाते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी और होती है किसके साथ? जो अल्कोहल अल्कोहलिक होते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक, जिसको हम आगे जाके क्या बोलते हैं? वर्निके। वर्निके कोरस्कॉफ साइकोसिस हो जाती है उन पेशेंट्स में। ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग B2। बस हम लोग डेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं और डिजीज का नाम पढ़ रहे हैं, और क्लिनिकल फीचर भी आता है कभी कभी। जैसे B2 में डेफिशिएंसी क्लिनिकल फीचर क्या देगा? जो लिप्स होते हैं उसके किनारे चिलियोसिस हो रहा है। ठीक है, ड्राइनेस हो रही है, क्रैकिंग हो रही है, चिलियोसिस हो गया। या फिर इसको हम बोल सकते हैं, एक और सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक वर्ड यूज किया जाता है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस। ठीक है। ठीक है, या ग्लोसाइटिस बोल सकते हैं। तो विटामिन 2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? ये सब चीज़ें होती है। चिलियोसिस होगा, ड्राइनेस होगी माउथ के। ठीक है, अराउंड। अब तीसरा विटामिन कौन सा है? B3। ठीक है, इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? नियासिन। तो नाम भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं छोटे एग्जाम्स में, और जो पीजी लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें क्लिनिकल फीचर दे के पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसके डेफिशिएंसी से क्या होगा? पेलेग्रा हो जाता है। ठीक है। और किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? जो मेज, मक्का जो है, वो जो सिर्फ इस पर डिपेंडेंट रहते हैं उनको होता है। ठीक है। इसमें 4D और 3D वाला निमोनिक आपने पढ़ा होगा। डी से डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। ठीक है, 4D में तो डेथ हो जाता है। ठीक है। और अभी कुछ रिसेंट मतलब बुक्स में और आर्टिकल्स में आने लगा है कि 5th D क्या होता है? 5th D मतलब डिलीरियम, और 6th D मतलब डिप्रेशन। ये भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, B4 तो कुछ होता नहीं, B5 आता है। B5 मतलब नाम में है पेंट, ठीक है, तो पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और इसकी डेफिनेंसी से एक फैंसी नेम है बर्निंग फीट सिंड्रोम या फिर सोल सिंड्रोम, ठीक है। फिर आता है B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक। इसकी डेफिशिएंसी क्या होगा, विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टाइप का एनीमिया होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, ठीक है। और B6 और डेफिशिएंसी हो रही तो क्या होगा, जो हमारी पेरिफेरल न्यूरॉन्स होती है ना, उसमें इंफ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। और ये उन लोगों में देखने को मिलता है, क्वेश्चन और बन सकता है, जिसमें एटीटी चल रही है, मतलब जिनको टीबी हो रखा है। और टीबी कौन से ड्रग से होता है डेफिशिएंसी इसकी, आईएनएच, आइसोनियाजिड, ठीक है। इसलिए हम लोग जो टीबी के पेशेंट होते हैं उसमें साथ में हम B6 भी दिलाते हैं, ठीक है, ये भी देते हैं। नेक्स्ट B9, ठीक है, फोलिक एसिड जिसको बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और एक डिफेक्ट भी होता है कंजेनिटल में, किसे क्या बोलते हैं, NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। USG में क्या दिखता है, बनाना, ठीक है, कोई साइन दिखता है USG में, देख लेना कौन सा होता है। फिर आता है B12, ठीक है। इसकी भी डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और परनीसियस एनीमिया, ठीक है। और लास्ट में SCDSC क्या होता है, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। B12 को बोलते क्या है, साइनोकोबालामिन, ठीक है। फिर और क्या विटामिन बन सकते हैं, विटामिन सबसे मोस्ट जो वाटर सोल्यूबल कौन सा है, अब आएगा C, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्कर्वी। क्लिनिकल फीचर क्वेश्चन आएगा, पिछले साल भी आया, बहुत साल से आ रहा है। जो वुंड हीलिंग है वो स्लो हो गई है, और साथ में गम ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, फ्रैक्चर बहुत इजीली हो जा रहा है उसमें, ठीक है। तो विटामिन C की डेफिशिएंसी है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं उसको। विटामिन D की बात करते हैं हम। विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, कोलेकैल्सिफेरॉल बोल सकते हैं D3 को, इसकी दो फॉर्म होती है। और D2 को बोल सकते हैं हम इर्गोकैल्सिफेरॉल, ठीक है। डेफिशिएंसी से क्या होगा, रिकेट्सिया होगा बच्चों में। एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोटिक हो जाएगा, ठीक है, बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उसको, ठीक। फिर उसके बाद ये सारे हमने वाइटामिन पढ़ लिए। फिर इंपॉर्टेंट और क्या पढ़ सकते हैं, इसमें इसके साथ साथ हम लोग मिनरल्स पढ़ते हैं, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ठीक। फ्लोरीन को हम दो धारी तलवार भी बोलते हैं। इसकी डिफिशिएंसी होगी तब भी दिक्कत होगी, एक्सेस होगी तब भी दिक्कत होगी। विटामिन में भी ऐसी होता है, मगर इसके लिए इसको बहुत, इसकी एक रेंज होती है, ऑप्टिमम लेवल होता है इसका, कितना होता है, 0.5 से 0.8 ppm ड्रिंकिंग वाटर में, इतना एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एक्सेप्टेबल, इस पे क्वेश्चन बनता है, कितना ऑप्टिमम लेवल इनटेक होना चाहिए, एक्सेप्टेबल कितना जा सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे सकता है 1 से 2 ppm। अगर ज़्यादा दिक्कत, अगर 1.5 से बढ़ा है तो फ्लोरोसिस हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरोसिस क्या होता है, जो मॉडलिंग ऑफ टीथ, और मतलब इसके सारे सिम्टम देखने को मिल जाएंगे हमको, ठीक है। बाकी स्टे ट्यून, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। FMG का एग्ज़ाम अभी क्लोज है, उनके लिए मैं टॉपिक एक बनाते जा रहा हूँ। तो वाइटामिन हमने ऐसे कवर कर लिया। आपके जो पहला वीडियो जो होगा, आपने अपने अपने अलग अलग कोचिंग से, टीचर से पढ़ा होगा। मैं जस्ट, दिस इज ओनली फॉर द ओवरव्यू, ठीक है। ऐसे तो विटामिन कैसे रिवाइज किया जा सकते हैं इतने कम समय में। ओके, थैंक यू।